मॉनसून की बातचीत है, वहीं पर सेकेंड हाफ ऑफ मॉनसून में एल निनो का इम्पैक्ट भी एक्सपेक्टेड है। इसका ट्रैक्टर और कृषि से जुड़े दूसरे कारोबार पर कैसा असर रह सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा के फार्म इक्विपमेंट सेक्टर के प्रेसिडेंट हेमंत सिक्का जुड़ चुके हैं। हेमंत जी नमस्कार। कैसे देखते हैं आप, एक तरफ नॉर्मल मॉनसून, दूसरी तरफ एल निनो की बात है, क्या इम्पैक्ट रह सकता है इसका बिजनेस पर? जैसा कि आपने कहा कि पिछले 4 साल में मॉनसून बहुत अच्छे रहे, नॉर्मल से ज़्यादा रहे और ऐसा पिछले 75 साल में कभी नहीं हुआ कि 4 साल लगातार नॉर्मल मॉनसून रहे। वो बहुत अच्छा रहा और उसके मद्देनज़र अभी हम देख रहे हैं कि रिजर्वोयर लेवल्स जो है वो भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप 10 ईयर एवरेज से देखें तो रिजर्वोयर लेवल इस समय 10 ईयर एवरेज से कहीं ज़्यादा बेटर है। अभी स्काईमेट ने बोला है कि जो मॉनसून है वो थोड़ा धीमा रहेगा, लेकिन आईएमडी ने बोला है कि मॉनसून नॉर्मल रहेगा। जो नॉर्मल मॉनसून को डिफाइन आईएमडी करते हैं वो करते हैं पिछले 50 साल के एवरेज को लेते हैं, जो कि 87 सेंटीमीटर बनता है। दे आर सेइंग कि वो ऑलमोस्ट 96% से 104% के बीच में रहेगा। तो अगर ये माना जाए कि मॉनसून नॉर्मल है एज पर आईएमडी, ये बहुत अच्छी न्यूज है। लेकिन अगर ये भी माना जाए कि अगले कुछ महीनों में डेटा बदल सकता है, लेकिन दोनों स्काईमेट और आईएमडी ने ऐसा बोला है कि मॉनसून के जो पहला भाग है, मतलब जून और जुलाई के मध्य तक मॉनसून नॉर्मल रहने की उम्मीद है। तो काफी हद तक जो बुआई है वो इन महीनों में हो जाएगी, जिससे मुझे लगता है कि इस बार की जो खरीफ सोइंग है उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। ओके चलिए, तो आप खरीफ सोइंग पर इम्पैक्ट नहीं देखते हैं और मॉनसून भी आपको फिलहाल सो फार ठीक दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम मान के चले कि सेकेंड हाफ में थोड़ी कम बारिश होती है या थोड़ा भी मॉनसून की चाल इधर उधर होती है, तो क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं ट्रैक्टर और फार्म इक्विपमेंट सेगमेंट में? क्योंकि ये दोनों ही सेक्टर्स जो हैं काफी डिपेंडेंट है रेनफॉल पर और रूरल डिमांड पर। तो दो बातें यहाँ पे मैं आपके दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि अल नीनो और सूखा पड़ना, इसकी जो डायरेक्ट कोरिलेशन है वो पूरी तरह से एस्टेब्लिश नहीं है। जितने भी सूखे वाले साल होते हैं वो सब अल नीनो होते हैं, लेकिन सभी अल नीनो में सूखा पड़े ऐसी कोई गारंटी नहीं है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अल नीनो से ट्रैक्टर इंडस्ट्री ग्रोथ की जो कोरिलेशन है, जो उनका जुड़ाव है, वो पूरा अधिक स्ट्रांग नहीं है। जैसा कि हम देखें पिछले 25 साल में 5 साल में अल नीनो आया है, लेकिन उन 5 सालों में सिर्फ 2 साल, जो कि 2002 और 2015 के साल थे, जब ट्रैक्टर इंडस्ट्री ने डी ग्रो किया, ट्रैक्टर इंडस्ट्री में कमी आई। जबकि बाकी के जो 2 साल थे 2004 और 2009 में, जो कि अल नीनो ईयर थे, ट्रैक्टर इंडस्ट्री ने एक्चुअली बहुत अच्छा ग्रो किया था और 5वें साल में इंडस्ट्री न्यूट्रल रही थी। तो पांच अल नीनो साल जो हुए पिछले 25 सालों में, उसमें ट्रैक्टर इंडस्ट्री की डी ग्रोथ सिर्फ 2 बार ही हुई है। इसका मतलब अल नीनो की ट्रैक्टर इंडस्ट्री ग्रोथ के साथ जो कोरिलेशन है वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बाकी जो फैक्टर्स हैं, जो बाकी मुद्दे हैं, वो बहुत स्ट्रांग प्ले कर रहे हैं और मैं कुछ मुद्दे आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जैसा कि FY23 में इंडस्ट्री अपने ऑल टाइम हाई पे बैठी है, 9,45,000 ट्रैक्टर करके ट्रैक्टर इंडस्ट्री ने एक नया कीर्तिमान बनाया है। इसका मतलब ट्रैक्टर इंडस्ट्री एक बहुत स्ट्रांग फुटिंग पे है, बड़ी स्ट्रांग पोजीशन पे FY24 को एंटर कर रही है। मैंने पहले ही बोला कि पिछले 4 साल में जो इतने अच्छे मॉनसून हुए उनकी वजह से जो रिजर्वोयर लेवल है वो पिछले 10 साल की एवरेज से ज्यादा है। तो इसका मतलब रिजर्वोयर लेवल भी अच्छा है। तीसरा पॉइंट ये है कि जो रबी की अभी इस समय कटाई पूरी हो गई है और फसलें मार्केट में आ गई हैं, जो रबी की आउटपुट है वो एक रिकॉर्ड आउटपुट है। इसका मतलब किसानों के पास बहुत अच्छा उत्पादक जो उत्पाद हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। एब्सोल्युटली। जो जैसे आपने हेमंत जी बिल्कुल सही आपने कहा, तीनों पॉइंट्स यहाँ पर ऑन द पॉजिटिव साइड है और हम ये बात भी समझ गए हैं कि डायरेक्ट कोरिलेशन एज ऑफ नाउ यहाँ पर ट्रैक्टर ग्रोथ के साथ होता हुआ नहीं देखा। लेकिन एज ऑफ नाउ M&M के ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट का परफॉर्मेंस कैसा है और आगे का आउटलुक आप कैसे देखते हैं? इंडस्ट्री जैसे कि मैंने बोला कि रिकॉर्ड पोजीशन पे बैठी है इस समय। 9,45,000 ट्रैक्टर FY23 में की है, जो कि अपने आप में एक नया कीर्तिमान है। इसके साथ ये भी कहना चाहूंगा कि जब इंडस्ट्री ने इतना अच्छा परफॉर्म किया तो महिंद्रा ने इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म किया। इंडस्ट्री ने 12% की ग्रोथ किया पिछले साल, जबकि हमने 15.5% की ग्रोथ की। तो हमने मार्केट शेयर को गेन किया है। अगले साल इंडस्ट्री कैसे कहेगी अभी कहना बहुत जल्दी है, हमें कुछ और डेटा की वेट करनी पड़ेगी। लेकिन मैं ये बोल सकता हूं कि महिंद्रा, हमारे दोनों ब्रांड महिंद्रा एंड स्वराज, इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म करेंगे। पिछले साल हमने 1.2% शेयर पॉइंट गेन किया, 15.5% की ग्रोथ की। इस साल भी मुझे लग रहा है कि हम इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म करेंगे और मार्केट शेयर को गेन करेंगे।
चलिए, शुक्रिया हेमंत जी बातचीत करने के लिए सीएनबीसी आवाज से। गुड लक आप